चरणों में गिर पड़े, शाश्वत दंडवत प्रणाम उन्होंने कर दिया। भगवान ने उन्हें उठाया, अपने हाथों से उठाया और क्या कहा कि हे राजन, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न मुझे जान के, और जो कुछ तुम्हारे मन में इच्छा है, भाव है, वह वरदान मुझसे मांग लीजिए। क्या समझ करके कि मैं महादानी हूँ, ऐसा मान करके मुझसे वह वरदान आप मांग लीजिए। सुनि वचन, सुनि प्रभु वचन जोरी रूपवानी, धरि बोली ब्रजवानी। नाथि देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की इस तरह की वाणी सुन करके मृदुल वाणी में धैर्य धारण करके वो इस प्रकार बोले, क्योंकि एक शब्द से नहीं बोला जाता तो मैंने सोचा अब मुझे क्या कहना है, भगवान ने तो वरदान नहीं कह दिया। लेकिन बड़ा सोच समझ करके कहा कि आपके चरण कमलों के दर्शन करके हमारी समस्त कामनाएं पूरी हो चुकी है, समस्त इच्छाएं मिट चुकी हैं, हमारी कोई इच्छा शेष नहीं रहती। परंतु प्रभु अगर आप कहते हैं एक लालसा बड़ी गुरमाई, सुगम अगम कहीं जात सुनाई, तुम्हीं देखी अति सुगम गुसाई, अब अगम लाग कोई निज अपनाई। परंतु एक लालसा मन में बहुत अधिक है, जो कि अत्यंत तो सुगम है परंतु फिर भी अपराधी है, तो मुझसे कहीं नहीं जाता, जिसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ। आपको तो देने में बड़ी सुगम है, आप तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं, परंतु मुझे बड़ी अगम लग रही है अपनी कृपणता के कारण, अपने छोटे पन के कारण, क्योंकि आप ब्रह्म हैं और मैं ब्रह्म की से उत्पन्न चीज हूँ, इसलिए मुझे कृपणता लगती है कि मैं उस बात को कैसे कहूँ। जटाधर त्रिभुज तरुपाई, परि संपत्ति मांगत सब जाई। इस प्रकार से कोई दरिद्र
रोज को त्याग करके मांगो। मेरे लिए कुछ अदर नहीं है तुम्हारे लिए। तो वो क्या कहते हैं कि हे कृपा निधान, सच्चे भाव से कहता हूँ कि आपसे मेरा कोई द्राव नहीं है, मुझे तो आपके समान पुत्र चाहिए, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, कोई द्राव नहीं है। मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। कितना बड़ा वरदान उन्होंने मांग लिया, कितना सुंदर मांग लिया। चलो ऐसा ही होगा, परंतु अब तुम्हारे जब अपने जैसा मैं तो ढूंढने कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूंगा? तो इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। भगवान ने कहा सतरूप बिलोक कर जोरे, तेरी मांग बर जोर जोरे। फिर भगवान ने शत्रुपा को देखा। किसको देखा? उनकी जो पत्नी थी, साथी थी, सखी थी, उन्होंने साथ में उनके साथ तप किया। उनको देख करके क्या कहा कि हे देवी, वो वर मांगो जो तुम्हें अच्छा लगे। वो भी बड़ी चतुर थी, बड़ी सयानी थी। उन्होंने कहा जो वर नाम चतुर माना, कोई कपाल मोहे अति प्रिय लागा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे सच्चिदानंद घन प्रभु, वो वरदान राजा ने मांगा है, चतुर स्वामी ने मांगा है, वही मुझे अतिरिक्त है। मैं भी वही वरदान चाहती हूँ। प्रभु सुखी घोट दिशाई, जगति भगत हित तुम्हारी सहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अंतर्यामी। ये प्रभु आपको सकल ब्रह्म के स्वामी है, सकल संसार के स्वामी है और अंतर मन को जानने वाले हैं, अंतर्यामी है। अंतर्यामी का अर्थ है कि मन की गति को समझते हैं। आपके मन की गति कैसे समझी जाती है? मनुष्य भी कई बार एक दूसरे की मन की गति को समझ लेता है, क्योंकि भावों से भाव का मेल होता है। भावों से भाव का मेल होता है, विचार से विचार का मेल होता है। मनुष्य कैसे समझता है? चलिए एक छोटा सा कथा का प्रसंग ले लेते हैं। तो कथा किस तरह आती है कि एक बार वृद्धा अपने सिर पर अपने सामान की गड्डी लेकर के रास्ते से चली जा रही थी। उसे बड़ा वजन लग रहा था। मैं सोच रही थी अगर कोई आ जाता है तो मेरी थोड़ी मदद करने को अच्छा रहेगा। तभी सामने से एक घुड़सवार उसे आता हुआ दिखाई दिया। तो सोचा ठीक है, घुड़सवार है भैया, जवान है बच्चा, मेरी मदद कर देगा। उसने कहा ओ भाई कितना? घुड़सवार ने घोड़ा रोका। बोलो माता क्या बात है? कि ऐसा है मेरी ये गड्डी है, इसमें वजन ज़्यादा है, तो मुझे बिठा लो, मेरी गड्डी भी रख लो। घुड़सवार ने सोचा पता नहीं बुढ़िया मुझसे क्या क्या कराएगी, कितना वजन है। उसने कहा माता मुझे बहुत जल्दी हो रही है, मुझे जाना है। और वो गड्डी को छोड़ करके, उसको छोड़ करके वहीं से तुरंत निकल गया। उसने उसकी कोई मदद नहीं की। जब मैं थोड़ी दूर जा करके पहुँचा तो उस माँ ने सोचा, उस वृद्धा ने सोचा कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। अभी ये घुड़सवार मुझे बिठा था और मुझे गिरा कर गड्डी अगर लेकर के भाग जाता, मैं तो उसे जान अच्छा हुआ इसको करना पड़ता। ठीक है, मैं अपना धीरे धीरे ले चलती हूँ। और जब घुड़सवार आगे निकला तो उसने क्या सोचा, अरे वृद्धा मेरी
दंपति मुझसे वही प्रेम चाहते हैं और वही भाव चाहते हैं जो कि एक श्रेष्ठ भक्त के मन में होती है। इस प्रकार बोलते हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं, जो कछुरती तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मात विवेक आलोक तोरे, कबहु भगत अनुग्रह मोरे। तो देखिए भगवान ने कहा कि जो आपकी रुचि है वो सब मैं संशय रहित होकर के तुम्हें दूंगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारा विवेक निर्मल बना रहेगा। देखिए भगवान ने कहा कि हे माता तुम्हारा विवेक हमेशा बना रहेगा। उनको पहले ही उन्होंने माता कह दिया कि विवेक बना रहेगा, जैसे समझ बनी रहेगी, आत्म शक्ति की परमात्मा शक्ति की समझ बनी रहेगी, माया ब्रह्म शक्ति में समझ बनी रहेगी, तो मोहित नहीं होगी। इसका मतलब है कि माता को मोहित नहीं होगी। मोहित का मतलब है जब मैं रूप में जन्म लूंगा तो तुम्हारा विवेक बना रहेगा, नष्ट नहीं होगा। मेरा ऐसा अनुग्रह है अभी तुम्हारे ऊपर नहीं रुकेगा। बंदी चरण मनु कहु विरोधी, अवर एक विनती प्रभु मोही, सुख निशियत कव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे तिनको। अब देखो राजा ने क्या कहा, नानी ने जब विवेक सब मांग लिया, राजा ने कहा मैं तो चाहे मूढ़ ही हो जाऊं, चाहे मेरी मुक्ति ही कामना करे, परंतु मैं आपके प्रति पुत्र जैसी भावना बनी रहे, पुत्र जैसा भाव बना रहे, पुत्र के समान अत्यंत प्रेम हो जाए, चाहे मैं मूढ़ हो जाऊं। और वो प्रेम इतना अधिक हुआ कि भगवान राम से बिछुड़ते ही तीसरे दिन ही वो स्वर्ग को जीवन निमित नहीं अधीना, अरबर मान चरण गहि रहूं, देव मस्तु प्रपंच कहूं। जैसे मणि के खो जाने पर सर्व नाश विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और जल से बिछुड़ जाने पर मछली बेचैन हो जाती है, उस प्रकार मेरा जीवन में तुम्हारे ही आधीन होना हो जाए, ऐसा मेरा मनोरथ है, ऐसी मेरी इच्छा है। और ऐसा कह करके वे भगवान के चरणों में गिरे रहे, पड़े रहे। तो भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजनानी। अब मेरी आज्ञा मान करके भगवान ने कहते हैं सारी बात हो गई। अगला जो जन्म होगा कैसा होगा